शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकारापहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ऋक् ऐं ऐऔच हयवरट् यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। युष्मद् और अस्मद् के रूप सिद्धि पूर्व के पाठ में हुई थी। आप लोगों ने रूप बना के भी युष्मद् और अस्मद् के भेजे, तो युष्मद् और अस्मद् शब्द आपको समझ में आया ही है, तभी आप लोग इसके रूप बना पाए हैं। बाकी किसी को कचास जैसा लगता है तो आवृत्ति कर लेने से विद्या काल के साथ साथ आ जाती है। धीरे धीरे समय बढ़ता है, विद्या आ जाती है आवृत्ति करते रहने से। अब युष्मद् और अस्मद् शब्दों में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ आदेश हुए हैं। इन शब्दों को लेकर कुछ विशेष परिस्थितियां जब आई तो कुछ आदेश हुए। तो उसी को लेकर सूत्र आ रहा है। युष्मदश्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थोर्वान् वामनावौ। युष्मद् अस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थोर्वान्नावौ। ये जो है ना, वाम था, ये पहले अनुस्वार था। पहले था वाम, मकार से हुआ अनिस्वार, नकार पर में है ना हल, फिर अनुस्वार से फिर नकार हुआ। इस तरह का क्रम पूरा बैठा है। तो ये पहले वाम ही था, फिर ये इस तरह से हुआ। तो युष्मद् अश्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थो सूत्र है युष्मद् अश्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वानावौ। वानावौ मतलब आमनावौ था, ये वानावौ हुआ है। 8 1 20 है। सूत्रच्छेद कर लेते हैं, अर्थात पद देख लेते हैं। इसमें युष्मद् अश्मदोः एक पद है षष्ठी का। युष्मद् अश्मदोः एक पद है षष्ठी का इसमें। और
वाम वान नावहु एक पद है, प्रथमा द्विवचन, वान नावहु, ऐसा वाम नावहु था तो वान नावहु ये है। ये हमारा प्रथमा का है। और षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः, यहाँ तक एक पद है, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः ये पद है। ये भी षष्ठी का द्विवचन ही है पूरा का पूरा यहाँ तक। और वान नावहु प्रथमा का द्विवचन है। तो एक पद है युष्मत् अश्मदोः, एक है षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः, और दूसरा है वाम नावहु। अब सूत्र क्या कह रहा है? पदात् परयो अपदादौ स्थितयोः षष्ट्यादि विशिष्टयोर युष्मद् अश्मदोर वान नौ इत्यादेशौ स्तः। पदात् परयो कहना ये चाह रहा है, ये पदार्थ अधिकृत है, यहाँ पर पदार्थ का अधिकार है, पद अधिकार में है तो पदार्थ अधिकृत है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पदात् परयो अर्थात पद से परे, पद से परे। और क्या कह रहे हैं? अपदादौ, अपदादो नहीं, पद के आदि में, पद से परे और अपदादौ पाद के आदि में। यदि नहीं हो, ऐसी स्थिति हो, तो षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति में, तीन विभक्तियों की बात की इन्होंने, षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति, षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति की स्थिति में क्या हो जाएगा? युष्मद् और अश्मद् शब्दों को, अर्थात युष्मद् को वाम आदेश हो जाएगा और अस्मद् को नौ आदेश हो जाएगा। आप देखते हो ना कई जगह ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, वहां नौ है, नौ है वहां पर। तो कहां से आया वो? यहीं से आया। तो कहना क्या चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि युष्मद् और अश्मद् शब्दों को, अच्छा एक बात इसमें समझने जैसी ये है कि ये पाद की बात कर रहे हैं तो ये पद में ही लगेगा, कोई गद्य में नहीं लगेगा। पाद तो श्लोक में ही होते हैं, वेद मंत्रों में ही होते हैं ना, क्योंकि छंद होता है, उस छंद के अनुसार प्रथम पाद में इतने, द्वितीय पाद में इतने, अर्थात ये जो सूत्र चल रहे हैं ये वेद मंत्र में लग सकते हैं, मंत्र के लिए व्यवस्था दे सकते हैं, या फिर किसी श्लोक के लिए व्यवस्था दे सकते हैं। गद्य के लिए ये व्यवस्था नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि पाद की बात कर रहे हैं, और पाद किसी वाक्य को तो कभी हम पाद कह नहीं सकते, किसी श्लोक का ही पाद होता है, ये प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद। एक तो ये बात आप खोपड़ी में रख लें। अब उस पाद में भी इन्होंने क्या शर्त दी कि पद से परे हो, ऐसा ना हो कि कोई पद ही ना हो उसके पूर्व में और आप आदेश कर दो वाम और नौ। युष्मद् और नस्मद् के षष्ठी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में क्या रूप बनते हैं? द्वितीय विभक्ति में त्वाम बनता है, युवाम बनता है, युष्मान बनता है। चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम बनता है, युवाभ्याम बनता है, युष्मभ्यम बनता है। षष्ठी विभक्ति में तवा बनता है, युवयोः बनता है, युष्माकम बनता है। तो इन तीन ही विभक्ति की बात हुई, षष्ठी की, चतुर्थी की और द्वितीय की। कहते हैं इन षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति में ही युष्मद् और अश्मद् शब्द को यदि पद से परे बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? पद से परे। पद से परे यदि आपका कोई युष्मद् का रूप बैठा हुआ है, कौन सी विभक्ति का? द्वितीय का हो, चतुर्थी का हो या षष्ठी का हो, पद से परे हो और जो पाद हो उसके आदि में ना हो,
यानी पाद के आदि में, यानी एकदम प्रथम ही नहीं हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, भले हो पाद में, लेकिन प्रथम ही ना हो, पाद के आदि में ना बैठा हो। ऐसी स्थिति में युष्मद शब्द को वाम आदेश और अस्मद शब्द को नव आदेश कर दीजिए। अब इसमें बात यह है कि इसने कहा पूरी षष्ठी में, पूरी द्वितीया में और पूरी चतुर्थी में, लेकिन अभी क्रम से जो आगे सूत्र आएंगे उसकी यदि भूमिका को देखो तो उन सूत्रों में आप ये समझ लीजिए, वो सूत्र जो होंगे, एक सूत्र तो आएगा एक वचन की बात करने के लिए, अर्थात इस सूत्र ने सामान्य बात कही तीनों विभक्ति की, द्वितीया की, चतुर्थी की और षष्ठी की। लेकिन जो आगे सूत्र आने वाले हैं उसमें एक सूत्र तो एक वचन में कुछ और आदेश करा देगा, तो इन आदेशों को एक वचन में बाद हो जाएगा, एक वचन में अर्थात ये नहीं होंगे। और फिर बहुवचन में कुछ और आदेश हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, वैसे तो सूत्र आपके क्रम में आ ही रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो सूत्र है युष्मद अश्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया तयोर वाम नावो, यानी वाम और नव आदेश जो करने के लिए आया है, ये केवल द्वितीया चतुर्थी षष्ठी के द्विवचन में कार्य करेगा, क्योंकि एक वचन में भी इसको बाध कर देगा आगे आने वाला सूत्र और बहुवचन को भी कर देगा। इसलिए आप अपनी खोपड़ी में रखना, आगे उदाहरण आएगा, चिंता नहीं करना। ये सूत्र केवल और केवल जो है द्विवचन में ही कार्य कर पाएगा, क्योंकि आगामी सूत्र जो है वह इसको जो है करा देगा आदेश एक वचन में और बहुवचन में, तो ये द्वितीय वचन में ही कर पाएगा। कुछ उदाहरण कई टीका वाले इस प्रकार के देते हैं सूत्र को थोड़ा और दोहन करने के लिए। वैसे तो ये सूत्र के सही आदेश आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में अभी 2-3 सूत्र होने के बाद इन 3-4 सूत्रों का उदाहरण बिल्कुल आपको दिखाई देगा कि कहाँ वाम आदेश हुआ है, कहाँ नव आदेश हुआ है, और आगे भी जो त्वाम के स्थान पर त्वा, ये सब आदेश जो हैं आगे किस हिसाब से होंगे वो भी आगे दिखाने के लिए पूरा का पूरा 1-2 श्लोक ही रचे गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, वो है। लेकिन फिर भी इसके लिए ये क्या एक आध किसी ने कोई उदाहरण दिए हुए हैं कि कहते हैं पद से परे का क्या मतलब है, कि माना कोई पद है और उस पद में कुछ ऐसा है, धनम इदम युवयोः अस्ति, धनम इदम युवयोः अस्ति, और द्वितीय पाद में है धनम इदम आवयोः अस्ति, ऐसा है, धनम इदम युवयोः अस्ति, धनम इदम आवयोः अस्ति, ऐसा कुछ है। तो उसमें ये कहने चाह रहे हैं कि देखो ये पद से परे ही होता है, इसमें पद से ऐसा नहीं है कि किसी पद के पहले में ही बैठ जाए, पद से एक पद उसके पूर्व में होना ही चाहिए। अर्थात ये युवयो जो आया युवयो हो, युवयो के स्थान पर यदि वाम आदेश करना है, जैसे धनमिदम युवयोः अस्ति ऐसा है, और दूसरा है धनमिदम आवयोः अस्ति, तो इनमें ये है कि ये युवयोः जो है, यदि ये युवयोः पूर्व में आके बैठ जाता, अर्थात पहला ही पद बन जाता, इसके पहले कोई और पद नहीं होता। इस तरह से यदि इसको कह देते हम कि युवयोर धनमस्ति, युवयों को पहले रख लेते, तो इसको वाम आदेश कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सूत्र की शर्त ही ये है कि एक पद तो होना ही चाहिए पूर्व में, अर्थात प्रथम पद वो नहीं हो, पद से परे हो। इसीलिए पद से परे मतलब धनम इदम, ये पद ले लिया, इदम धनम है, इदम है, ये पद ले लिया, और बाद में युवयोः लिया। अब यहाँ पर युवयोः के स्थान पर वाम आदेश हो सकता है, क्यों? क्योंकि युवयोः क्या है, युष्मद का रूप है, और युष्मद में ही वाम हो सकता है, क्योंकि अस्मद में तो क्या होगा, अग्रिम जो है वो है धनमिदम आवयोः अस्ति, तो आवयोः को नव आदेश होगा, क्योंकि आवयोः जो है वो अस्मद का है, तो अस्मद को नव आदेश होगा। तो इस प्रकार इन्होंने समझाने के लिए चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति में जैसे कोई है, ये तो हमारा जो उदाहरण हो गया, ये तो षष्ठी का उदाहरण हो गया। चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण ले कि आदेश कैसे हो कैसे ना हो। जैसे एक हो हमारे पास पद ईशो युवाभ्याम ददाति, ईशो युवाभ्याम ददाति, तो युवाभ्याम किसका रूप है, युवाभ्याम
हमारा जो है वो षष्ठी का रूप है, तो षष्ठी के नहीं चतुर्थी का रूप है युवाभ्याम, चतुर्थी का उदाहरण हो गया चतुर्थी में। और अस्मद का भी चतुर्थी का रूप हो गया ईशो अवाभ्याम ददाती, तो ईशो अवाभ्याम ददाती की जगह पे नौ आदेश हो सकता है और युवाभ्याम की जगह पर वाम आदेश हो सकता है। ये चतुर्थी विभक्ति का उदाहरण आ गया। द्विवचन के उदाहरण है, पहले वाला युवाम भी द्विवचन का था, ये युवाभ्याम की जगह वाम भी द्विवचन का है। अगला द्वितीय का कोई उदाहरण लेने लगो यदि, तो द्वितीय में क्या है, युवाम है और वहां युवाम है, अस्मद में आवाम है, तो कुछ इस प्रकार का हो ईश्वरो युवाम पश्यति, और दूसरे पाद में हो ईश्वरो आवाम पश्यति, तो युवाम की जगह पर वाम आदेश हो सकता है और आवाम की जगह पर नौ आदेश हो सकता है। लेकिन यदि यहीं पर इनको हम युवाम को प्रथम पद ले ले, इसी में ईश्वरों के भी पहले युवाम को बैठा ले, तो वाम आदेश नहीं होगा। और आवाम को भी हम पाद के प्रथम में ही बैठा दें, आवाम को ऐसे कर दे, आवाम ईशो रक्षतु, इस प्रकार का कुछ बना दे, ऐसा कुछ कर दे, तो वहां भी फिर दिक्कत यही आ जाएगी कि आवाम को या पश्यति आवाम को आपने पाद के आदि में बैठा दिया तो भी सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि सूत्र की कंडीशन क्या है, पाद के तो आदि में ना हो और पद जो हो वो पद के कोई ना कोई पद पूर्व में हो। तो ये दोनों बातें आपको समझ में मुझे लगता है आ गई होगी। तो ये सूत्र इतना भर कार्य करता है। आगे इन सब के उदाहरण जो है पूरे एक ही सूत्र में मिल जाएंगे। अभी जो है अग्रिम सूत्र लेके आ रहे हैं जो कि इसका अपवाद करेगा। कहाँ कहाँ अपवाद होगा इसका हमने बताया था, एक वचन में होगा और बहुवचन में होगा, तो एक तभी द्विवचन में अकेला ये रह जाएगा। अभी तो इसने सामान्य रूप से क्या कहा, सामान्य रूप से इसने कहा पूरी द्वितीया में, पूरी की पूरी चतुर्थी में, पूरी की पूरी षष्ठी में वाम और नौ आदेश हो जाए। लेकिन अग्रिम सूत्र जो है इसका विभक्तियों में समझो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों के लिए उन्होंने बोल दिया था, लेकिन अग्रिम सूत्र जो है वह इसका बहुवचन में अपवाद कर देगा, अर्थात बहुवचन में वो कुछ और आदेश करा देगा। क्या आदेश करा देगा अभी उसको देख लेते हैं। बहुवचनस्य वस्नसौ, बहुवचनस्य वस्नसौ, बहुवचनस्य षष्ठी है, ये तो देख के आपको पहचानने आ गई होगी अभी किस प्रकार क्या होती है। वस्नसौ एक पद है, ये प्रथमा द्विवचन का है और बहुवचनस्य षष्ठी एक वचन है। सूत्र है 8-1, क्या है ये आपके लघु में सूत्र संख्या 8-1-21, यही संख्या है इसकी लघु में 8-1-21 जी। 8-1-21 पद तो हमने देख लिए और पदार्थ तो इसमें अधिकृत है, और आपका जो पूर्व सूत्र आप अभी पढ़ के आए हैं उससे इसमें दो पद ले लिए गए हैं, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो हो। ये षष्ठी का द्विवचन का अनुवृत्ति पदों की आती ही है, जब जरूरत पड़ती है तो अनुवृत्ति कर लेते हैं हम लोग। युष्मद अश्मदो हो, दोनों षष्ट्यांत हैं, दोनों की अनुवृत्ति आ गई। षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयो हो और युष्मद अश्मदो हो। सूत्र क्या कह रहा है, उक्त विधयो हो। उक्त विधयो हो मतलब जो विधि अभी कही गई है। कौन सी विधि कही गई है कि पद से परे हो और पाद के आदि में हो। बात समझ में आ रही है ना। उक्त विधयो हो यानी जो विधि अभी कही गई उसकी। अनयो हो, अनयो हो मतलब क्या, युष्मद और अश्मद के लिए बोला अनयो हो, सर्वनाम है युष्मद और अश्मद के लिए। उक्त विधि पद से परे पाद के आदि में न ठहरे हुए, पद से तो परे और पाद के आदि में ना हो, ऐसे में युष्मद और अश्मद शब्द को षष्टीय, षष्टिया लिखा है ना, षष्ट्यादि, षष्ट्यादि से क्या क्या समझ लेंगे, वो तीनों विभक्ति जो पूर्व में पढ़ के आते हैं, षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया। वृत्ति जो कह रही है षष्ट्यादि
तो उससे समझ लेना चाहिए षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया। क्या कह रहे हैं? बहुवचनांतयोः, अर्थात बहुवचनों से युक्त जो युष्मद् और अस्मद् शब्द है। अब देखो बहुवचन में उसका विरोध करने आ गया, बहुवचन में अपवाद आ गया उसका। युष्मद् और अस्मद् जो शब्द हैं उनको क्रम से वस और नस आदेश हो, अर्थात युष्मद् को वस आदेश हो और अस्मद् को नस आदेश हो और युष्मद् को वस आदेश हो। उदाहरण के लिए उसी प्रकार से जैसे कहने लगे हम गावो युष्माकम संति, ठीक है, गावो युष्माकम संति षष्ठी का हो गया ना, और अजा अस्माकम संति ऐसा हो गया। गावो युष्माकम संति, अजा अस्माकम संति ऐसे हो गया। तो उसमें अब यहां पर क्या है, इसको युष्माकम को क्या आदेश कर देंगे, क्योंकि युष्माकम क्या है, बहुवचन है ना, तो बहुवचन में आदेश होगा ये। अभी युष्माकम किसका बहुवचन है? युष्मद् का बहुवचन है। तो और अस्माकम किसका बहुवचन है? अस्मद् का बहुवचन है। तो बहुवचन में इस सूत्र को प्रवृत्त करना है, तो युष्माकम की जगह क्या आदेश कर देंगे? वह आदेश। तो क्या हो जाएगा फिर हमारा पाद हमारा गावो वह संति, युष्माकम की जगह वह आदेश हो गया। वस का वह हो गया ना, सकार को यो विसर्ग, वस का वह हो गया। और अजा अस्माकम का नस आदेश होना है अस्माकम को, तो नस की जगह न आदेश हो गया, अजा नह संति, इस प्रकार ये हो जाएगा। चतुर्थी का यदि उदाहरण देंगे तो चतुर्थी के उदाहरण में क्या करेंगे, जैसे कोई उदाहरण ले लिया, गावो युष्मभ्यम दीयन्ते, अजा अस्मभ्यम दीयन्ते। तो दो शर्त चाहिए थी हमारी, पद से परे और अपदाद, यानी पाद से आदि में ना हो, अपदादौ पाद के आदि में ना हो। तो उस प्रकार इसमें भी युष्मभ्यम को जो है वो पद से परे है, और अस्मभ्यम जो है वो पाद में भी नहीं है, पाद के आदि में भी नहीं है। तो दोनों जो है ये शर्त पूरी कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं फिर यहाँ पर, युष्मभ्यम को आदेश कर दो, क्या किसका? वह आदेश कर दोगे, वस आदेश कर दोगे, और अजा को क्या कर दोगे? नस आदेश कर दोगे। तो इस प्रकार से। अच्छा, इसमें एक बात आप लोग देखिए, छोटी सी बात आपके संधि से संबंधित है। देखो इन्होंने ये नहीं बोला वह आदेश कर दो, ना आदेश कर दो, इन्होंने बोला वस आदेश कर दो और नस आदेश कर दो। तो वस से पर में जब दकार मिल गया दीयन्ते, हाँ, वस से परे जब दकार मिल गया दीयन्ते, तो यहाँ पर इन्होंने इसको उत्तु कर दिया, इसमें हसीचा लगा दिया, क्योंकि ये जब गणदश दकार किस में आ गया? हसीचा लग गया यहाँ पर, तो वस से वो हो गया ये, और अजा नो, ना से नो हो गया ये दीयन्ते, इस प्रकार से। फिर आगे हम द्वितीया का एक रूप ले लेते हैं, गावो युष्मान पश्यन्ति, ये द्वितीया का है। द्वितीया में क्या बनता है? युष्मान बनता है बहुवचन में, और उसमें असमान बनता है, अजा अस्मान पश्यन्ति। अब युष्मान की जगह क्या आदेश करना है? वस। तो वस का क्या बच गया? वह। क्यों? क्योंकि आगे जो वर्ण है वो पकार है, तो पकार तो हसी चे सूत्र भी नहीं लग पाएगा, और प्लुतात प्लुते भी नहीं लग पाएगा, तो उत्व नहीं हो पाएगा। बस सा जू से रू से केवल रेप, और उससे फिर जो आगे विसर्ग हो जाएगा, खरबसानो विसर्जन ऐसे विसर्ग हो जाएगा। तो गावो वह पश्यन्ति, अजा नह पश्यन्ति, ऐसा रूप इसमें बन जाएगा। तो इस प्रकार का इसमें रूप बन जाएगा। तो ये आगे भी आएगा एक उदाहरण, आप चिंता ना करें। अब अभी तक हमने जो सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र का अपवाद हमने अगला सूत्र बहुवचन में देख लिया। अब बहुवचन में अपवाद देखने के बाद में अब हम देखने जा रहे हैं एक वचन में। बहुवचन में इन्होंने क्या कहा? बहुवचन में आपको क्या करना है? वस आदेश करना है और नस आदेश करना है। और वहां उसने कहा था सूत्र ने हमारा कि आप पूरी की पूरी विभक्ति में कर दीजिए, लेकिन वहां बहुवचन में अपवाद कर दिया, तो केवल अब द्विवचन और एक वचन में रहा उसका। लेकिन अब उसको एक वचन में भी अपवाद कर देंगे, तो फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी जो शुरू में ही सूत्र पढ़ाते हुए बताई थी कि ये सूत्र केवल द्विवचन में लगेगा, क्योंकि एक वचन को भी अपवाद करने के लिए सूत्र आ रहा है जो एक वचन में कुछ और आदेश करा देगा। तेमया वेकवचनस्य, तेमया वेकवचनस्य, तेमया वेकवचनस्य।
ते मया एक वचनस्य। 8 1 कितना 22 23 कितना है 8 1 22। 22। सूत्र में जो पूर्व सूत्र हमने पढ़ा था युष्मद अश्मदो षष्ठी चतुर्थी वाला, वहीं से दो पद आ रहे हैं, षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्तयो हो, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ रही है ना, इन पदों की षष्ठी चतुर्थी द्वितीया कहने के लिए जरूरत पड़ती है। तो देखो पाणिनि जी का यही तो है ना अल्पाक्षरम को सपोर्ट करने का तरीका। 3-4 सूत्रों में जरूरत पड़ रही है इन पदों की, तो वहीं से ले रहे हैं। युष्मद अश्मदो हो भी ले लिया, एक वचनस्य, तो एक वचनस्य युष्मद अश्मदो हो, ये इसमें अनुवृत्ति की बात नहीं, ये तो एक वचनस्य इसका विशेषण है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, उक्त विधयो, कौन सी विधि, वही पद से परे और पाद के आदि में ना हो, कोई ना कोई पद हो उसके बाद में ही हम प्रयोग करेंगे इनको, और पाद के भी आदि में ना बैठा हुआ हो, शर्त वही, उक्त विधयो मतलब वही। फिर क्या है कि षष्ठी चतुर्थ एक वचनांत, षष्ठी चतुर्थी के एक वचन में, ठीक है, इसमें केवल कौन सी ली, षष्ठी और चतुर्थी, अर्थात इसमें आपकी द्वितीया नहीं ली। तो आप द्वितीया, यदि द्वितीया लेनी होती उनको तो पहले की तरह बोल देते, द्वितीयादि षष्ट्यादि ऐसे बोल देते, तो तीनों का ग्रहण होता। लेकिन यहाँ तीनों नहीं लेनी, यहाँ केवल इन्होंने क्या ली, षष्ठी और चतुर्थी, षष्ठी और चतुर्थी को ही इन्होंने लेने के लिए काम चलाया अपना। क्या कह रहे हैं कि पद से परे पाद के आदि में न ठहरे हुए, वही बात, षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति के एक वचनों में युष्मद और अश्मद शब्दों को क्या हो जाए, ते और में आदेश हो जाए। किसमें, षष्ठी में और चतुर्थी में। षष्ठी में क्या रूप बनता है युष्मद का, तव। चतुर्थी में क्या रूप बनता है युष्मद का, तुभ्यम। इसी तरह वहां पर क्या बनता है, मम। मम बनता है ना, और चतुर्थी में मह्यम। तो इनको तुभ्यम को क्या आदेश हो जाए, ते, और षष्ठी के तव को क्या आदेश हो जाए, नहीं, इनको तो दोनों को ते होगा, इनको दोनों को तो ते होगा, युष्मद में तो अश्मद में होगा, मैं युष्मद में तो तुभ्यम को ते होगा, और युष्मद का तव है उसको भी ते होगा। अश्मद में हो जाएगा, मह्यम की जगह पे और मम की जगह पे, अर्थात मह्यम और मम की जगह पे में आदेश, और तुभ्यम और तव की जगह पे ते आदेश हो जाए। कब हो जाए, जब कोई श्लोक इत्यादि आ जाए, वहीं तो पाद मिलेगा, है, पद की बात हुई है, गद्य की बात नहीं हुई है, उसी में पाद मिलेगा, गद्य में तो क्या पाद मिलेगा। तो पद से परे पाद के आदि में, इसका भी एक छोटा मोटा उदाहरण कई टीकाकारों ने दिखाया है। कहते हैं ईश अहम ते, ईश अहम तव दासोस्मि, ईश संबोधन है, ईश अहम तव दासोस्मि, तुम्हारे दास हैं, दासोस्मि, त्वम मम पालको असि, आप जो हैं तुम मेरे पालक हो। तो यहाँ पर क्या है, तव आ गया, तो तव को क्या आदेश करना है, ते, तो क्या हो जाएगा, ईश अहम ते दासोस्मि। और दूसरे में क्या है, मम है, तो मम को क्या हो जाएगा, में आदेश, तो त्वम में पालको असि। तो षष्ठी का तो ये हो गया। चतुर्थी का यदि रूप देखेंगे तो चतुर्थी में कहेंगे नमस्ते अस्तु, तो नमस्ते में देखो नमा और ते है, ऐसे नमस्ते अस्तु, ये नमस्ते तो ते आदेश किसके स्थान पर हुआ है, ये तुभ्यम के पे। तो पूर्व में क्या था, ये पूर्व में तो नमा तुभ्यमस्तु था, और तुभ्यमस्तु, नमा तुभ्यमस्तु, और उसको तुभ्यम को फिर क्या आदेश हो गया, ते, तो ते फिर मिला दिया तो नमस्ते हो गया। स्तोस्तुनास्तु संधि लग के आप, नहीं स्तोस्तुनास्तु क्या विसर्जनीय से सकार कर देंगे, तो नमस्ते, नमस्ते अस्तु हो गया। और भोजनम मह्यम प्रेष्ठा, इसमें क्या हो जाएगा, मह्यम को में आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है षष्ठी विभक्ति में और चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम को ते आदेश और तव को ते आदेश, क्योंकि चतुर्थी में तुभ्यम और षष्ठी में तव, और चतुर्थी और षष्ठी में मह्यम और मम को में आदेश हो जाता है। तो देखो अलग अलग विभक्ति के लिए, अलग अलग वचनों के लिए इन विभक्तियों में इन्होंने अलग अलग अब सूत्र दे दिए। तो अब केवल वो सूत्र जो पहले था वो सिद्ध हो गया कि वो बहुवचन में केवल लगा मात्र है, द्विवचन के लिए कुछ कह दिया, उसके लिए कुछ कह दिया, इस प्रकार ये सब कहते चले गए। अच्छा, अब इसमें भी और कुछ विशेष परिस्थिति में इसमें भी अग्रिम सूत्र आ रहा है।
ये आदेश का ये आपको थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारा युष्मद अश्मद के रूप हो जाते हैं, तो इनका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। अब अग्रिम सूत्र आ रहा है, वो और कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ आदेश करा रहा है। त्वामौ द्वितीयायाः, त्वामौ द्वितीयायाः, हाँ, त्वामौ द्वितीयायाः। 8 1 23 है, कितना 8 1 23 होगी जी लघु में। ये सूत्र क्या कह रहा है? द्वितीयाया, इसमें एक द्वितीयायाः एक पद है षष्ठी का, षष्ठी एक वचन, और त्वमौ, त्वामौ, त्वामौ हमने त्वमौ लिख दिया क्या? त्वामौ है, त्वामौ, त्वामौ एक पद है प्रथमा द्विवचन का। एक षष्ठी का पद है और एक द्वितीया का पद है इसमें। तो द्वितीयायाः षष्ठी का है, अच्छा एक वचन। तो अब ये सूत्र क्या कह रहा है? ये भी वही कह रहा है कि द्वितीयक वचनांत, विशेष आदेश करा रहा है। द्वितीयक वचनांतयोर त्वा मा इत्यादेशौ स्तः। क्या कह रहे हैं कि वही पद से परे पाद के आदि में, उतनी बात तो आप जान गए। द्वितीया के एक वचन में युष्मद और अश्मद शब्दों को केवल एक विभक्ति के लिए आया है, इसलिए याद रह जाएगा। क्या कर दो? द्वितीया के एक वचन में, द्वितीया के एक वचन में युष्मद का क्या रूप बनता है? त्वाम, और अश्मद का क्या बनता है? माम। माम। तो त्वाम और माम को त्वा और माप क्रम से आदेश कर दीजिए। बस जहां त्वाम होता है वहां पर त्वा कर दीजिए, जहां माम होता है वहां पर मा आदेश कर दीजिए। अच्छा, इस प्रकार ये सूत्रों का क्रम जो है यहां पूरा हुआ। अब इन सूत्रों को लेकर 2 श्लोक दिए हैं, उनमें इन सभी सूत्रों का उदाहरण आ गया है। अब ये खूब ध्यान से सुनेंगे, ये खूब ध्यान से सुनेंगे श्लोक। बाद में डिस्प्ले करने वाले तो आज डिस्प्ले खूब सारा करना पड़ेगा उनको, प्रत्येक उदाहरण को ले लेके उनको लिखना बहुत पड़ेगा। अब ये श्लोक भी उनको लिखना ही होगा, क्योंकि ये थोड़ा प्रकरण ऐसा है, इसमें थोड़ा यदि परिश्रम करके अच्छे से तैयार हो जाएगा तो विद्यार्थियों को ज्यादा लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा जटिल तो है, छोटी मोटी पहाड़ी तो ये भी है। तो श्लोक है ये, श्रीशस्त्वावतु मापीह दत्तात ते मे अपि सर्मसः स्वामी ते मे अपि सहरिः पातु वाम अपि नौ विभुः सुखम वाम नौ ददात वीशो पतिर्वाम अपि नौ हरिः सोऽव्यादवो नः शिवम वो नो दद्यात् सेव्यो अत्र वह स नः। अब देखना, इसमें बारीकी से देखना, बारीकी से देखना इसमें किस प्रकार इन्होंने कहा है। श्रीश त्वा अवतु मापीह, क्या कह रहे हैं? ये देखो, मापीह में से मा है, अपी है और ईह है। माँ है, अपी है और ईह है। ईह माना इस लोक में, ठीक है। और श्री से शब्द किसके लिए आया कि विष्णु भगवान जो हैं वो क्या करें? श्री से निकाल दो अलग, तो त्वा अलग निकल जाएगा, त्वा अवतु। इसमें से क्या निकल जाएगा? त्वा अवतु अलग निकल जाएगा। समझने के लिए समझ लो। त्वा आदेश किया है, त्वा आदेश किया है, इसमें किसको किया है? त्वा आदेश। त्वा आदेश किसको होता है? त्वाम को, ठीक है। आगे क्या कहते हैं? त्वा अपी। फिर क्या कह रहे हैं? मां आदेश किसको किया गया है? माम को। तो माम आदेश किसको किया? मां आदेश किसको किया गया? माम को। तो त्वा का उदाहरण और मां का उदाहरण दोनों एक ही पाद में आ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब तो मतलब बचाए, अर्थ भी बताएंगे, अभी पहले प्रयोग पर ध्यान देंगे। फिर क्या है? दत्तात और ते आदेश किसको होता है? चतुर्थी विभक्ति के तुभ्यम को। तो चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम आता है ना, देखो ते आदेश दिखा दिया इसमें तुभ्यम को। अच्छा,
फिर अपी तो में अपी है, में आदेश है। में आदेश किसको होता है? मह्यम को, अस्मत् के, वो दिखा दिया। फिर क्या कह रहे हैं आगे? स्वामी ते, फिर ते आदेश कर दिया यहां पर। अब यहां ते आदेश किसको है? स्वामी ते, स्वामी वाला ते आदेश किसको होता है? ते आदेश ते आदेश तुभ्यम को, तुभ्यम को भी होता है ते आदेश, और तव को भी होता है। अर्थ घटाने के लिए, इसीलिए तो अर्थ घटाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है। तुभ्यम को भी ते आदेश होता है, और किसके होता है ते आदेश? ते आदेश ही तव को भी होता है। इसीलिए कई लोग क्या करते हैं कि वो अर्थ ही उसको फिर वो गलत कर लेते हैं। स्वामी ते, ये जो स्वामी ते है, तो इसमें क्या आदेश है? तव को, तव, तव है ना, सहरी, सहरी, वह हरि जो है, ते आदेश मतलब तव को, अर्थात तुम्हारा। तो तुम्हारा तव किस में आएगा? षष्ठी में। समझ रहे हैं? ये षष्ठी वाले तव को ते आदेश है। आप समझो, पहले क्या किया, अब क्या किया, थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। ये तव को ते आदेश है, ठीक है। तो तव क्या है? षष्ठी का, तुभ्यम वाला नहीं है, ठीक है ना, नहीं तो अर्थ घटाने में दिक्कत आ जाएगी। फिर में अपी, में आदेश किया किसको? मम को, मम को। तो मम क्या है? षष्ठी। तव मम षष्ठी है कि नहीं? तुभ्यम तव मम, युष्मत की और अश्मत की हो गई ना क्रमशः। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं अगले पाद में? पातु वाम अपि नौ, इसमें वाम और नौ आदेश कर दिया। वाम और नौ आदेश किसको होते थे? वाम आदेश तो होता था युष्मत को द्वितीया में, चतुर्थी द्विवचन में, और षष्ठी द्विवचन में। अर्थात युवाम की जगह होता था, युवाभ्याम की जगह होता था, युवयो की जगह होता था वाम। और नौ आदेश ही इसी तरह वहां पर किसको होता था? अवाम को, अवाभ्याम को, अवयोहो को होता था नौ आदेश। लेकिन यहाँ ये किसको क्या क्या है ये देखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम सोचेंगे कि ये तो द्वितीया का आदेश है, चतुर्थी का नहीं है, ये तो षष्ठी का आदेश है, ये तो इसका नहीं है। तो वो अर्थ हमें थोड़ा सा, श्लोक को थोड़ा सा उन्होंने ऐसे ढंग से लिखा है कि यदि इसको गुरु परंपरा से ना पढ़े, अर्थात पहले नहीं पढ़ा हुआ हो, तो अर्थ इसमें गलत घटित किया जा सकता है। तो उसी के हिसाब से इसको इसलिए पढ़ना चाहिए। तो आगे जो क्या आदेश हुआ है इसमें कि वो जो हरि है, वो हरि जो है वो क्या करें? वो हरि वाम, वाम आदेश जो हुआ है युवाम को हुआ है। युवाम माना हमको, युवाम माना द्वितीया है, द्वितीया का है तो हमको, हाँ। और युवाम का मतलब हो गया क्या? तुम, जी जी, नहीं हमको नहीं, तुमको, तुमको होगा ना युवाम तो, युवाम तो तुमको होगा ना, युष्मत का है, युवाम युष्मत का है, आवाम होगा ना हमको। तो तुमको और हमको अर्थात तुम दोनों को और हम दोनों को, ये द्वितीया का रूप लेंगे ना, तुम दोनों को और हम दोनों को क्या करे? बोले पातु, रक्षा करे। तो यहां प्रयोग दिखा दिया किसका? द्वितीया का, युष्मत का भी और अश्मत का भी यहां द्वितीया का प्रयोग दिखा दिया, वाम का और किसका दिखा दिया? नौ का। ठीक है, अब अगले में चलते हैं, ये श्लोक पूरा हो गया, अगले में चलते हैं। सुखम वाम नौ ददात विशो। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर कि भगवान जो है वो, यहां जो वाम आदेश हुआ है, सुखम के बाद वाम है कि नहीं है? ये जो वाम आदेश है ये कौन सा है वाम आदेश? ये चतुर्थी विभक्ति का युवाभ्याम के स्थान पर हुआ है वाम आदेश। और आगे जो नौ है वो किसके स्थान पर हुआ है? यहाँ पर अवाभ्याम के स्थान पर। तो बस यही विचार हमें करना है। फिर आगे के श्लोक, आगे के पाद में पतिर्वाम, यहाँ भी वाम और नौ आदेश है, लेकिन यहाँ वाम और नौ क्या है? यहाँ वाम युवयो हो अर्थात षष्ठी, इसमें षष्ठी का उदाहरण दे दिया। देखो पहले चतुर्थी का दिया पहले पाद में, फिर दूसरे पाद में किसका दे दिया? षष्ठी का। युवयो हो आवयो हो अर्थात युवयो हो की जगह वाम आदेश, पतिर्वाम ये युवयो हो की जगह, और नौ जो है ये किसकी जगह? आवयो हो की जगह। बात समझ में आई है? तो इस प्रकार ये इन्होंने कर दिया।
अगला श्लोक इसी श्लोक का जो अगली पंक्ति है वो क्या है? सो व्याद वो नह शिवम वो नो दद्यात सेव्यो अत्र वह स नह। इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा समझ लेंगे हम। अब अगला उदाहरण क्या उठा रहे हैं? ये अगला उदाहरण उठा दिया इन्होंने किसका? द्वितीय विभक्ति बच गई थी, बस उसको भी ले लिया। यहाँ वह जो है वो युष्मान का है, वस और नस आदेश हुआ है। ये जो वह वो है ये वस आदेश था, और ये जो नह है ये नस आदेश था। ये दोनों उदाहरण किसके ले लिए? ये द्वितीय विभक्ति के ले लिए। वो जो ले लिया वो युष्मान का, और नह जो ले लिया वो किसका? असमान के स्थान पर ले लिया। ठीक है, अव्यात मतलब रक्षा करें, बचावे हमें, तो वो तो आप समझते ही आ रहे हैं। फिर आगे क्या है? शिवम वो नो दद्यात। फिर आगे उदाहरण ले लिया इन्होंने क्या? अगली में वह युष्माकम की जगह और नहा जो है अश्माकम की जगह। युष्माकम मतलब हमारा षष्ठी का बहुवचन और अस्माकम हमारा षष्ठी का बहुवचन अस्मद का। तो इस प्रकार ये जो श्लोक है, आप इस श्लोक को एक बार अपने हाथ से लिख कर, आज आपको यही करना है। इसी श्लोक से आपके सभी सूत्र क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे भी है थोड़ी सी है। एक बात इन्होंने और कही, आगे वार्तिक कह रहा है समान वाक्य युष्मद अश्मद आदेशा वक्तव्या। इसमें क्या कह रहे हैं? युष्मद और अश्मद शब्द जो हैं इनके स्थान पर जो आप जो वाम नो और ये सब जो आदेश करते आ रहे हैं, वाम है नौ है, ये सब जो आदेश किए हैं ये समान वाक्य में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आदेश जो है ये कर रहे हैं और दोनों को जो है अलग अलग वाक्य में रख ले। नहीं, अलग अलग वाक्य में नहीं रखने हैं इनको। युष्मद और अश्मद शब्दों के स्थान पर जो आप कर रहे हैं, आप अभी देखते आए ना, समान वाक्य में थे कि नहीं? युष्मद और अश्मद दोनों एक ही वाक्य में। हाँ, अभी ये इसमें श्लोक में देखो ना आप, एक में ऐसा नहीं है ना। एक प्रयोग युष्मद का तो कर दिया प्रथम वाक्य में, और उसी विभक्ति का रूप जो है अश्मद का दूसरे उसमें ले लिया वाक्य में। ऐसा नहीं है, क्योंकि वाक्य की परिभाषा इन्होंने क्या दी? वाक्य की परिभाषा है एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक क्रिया हो, एक तिंगंत हो, उसी को हम वाक्य कहेंगे। जैसे ओदनम पच, यहां तक एक वाक्य हो गया, और तवा भविष्यति यहां पर दूसरा वाक्य हो गया, क्योंकि ओदनम पच में पच क्रिया है और तवा भविष्यति में भविष्यति क्रिया है। तो दिखने में एक पंक्ति से दिखेगी ओदनम पच तवा भविष्यति, लेकिन ये दो वाक्य हो गए, क्योंकि ये एक वाक्य जो है वो एक क्रिया के साथ एक वाक्य काउंट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इन्होंने बताया है। ये वार्तिक वगैरह आपको कल को फिर से एक बार बता देंगे, क्योंकि ज्यादा कंटेंट आपका वार्तिक का हो जाएगा, तो शायद ये तो समान वाक्य का बिल्कुल सामने पड़ रहा था, बता दिया। वैसे ये सूत्र जो है युष्मद और अश्मद के रूप पूरे हो चुके हैं। बाकी इनको आप परिपक्व करने के लिए इन दो श्लोकों को लिखकर आपको हम तरीका बता रहे हैं। इन दो श्लोकों को पहले थोड़ा बिखेर लेना, तोड़ लेना, श्री से सलग त्वावतु ये सब निकाल लेना, और निकाल कर इसमें फिर आप ये देखना कि देखो किस किस विभक्ति का उदाहरण ग्रंथकार ने किस किस श्लोक के किस पाद में कैसे ये दिया है। थोड़ा सा आपका तीनों चारों सूत्र जो युष्मद अश्मद के पढ़े हैं ये आपका अभ्यास हो जाएगा। आगे एक वार्तिक है, यदि कराना चाहें तो अभी भी करा सकते हैं, कोई खास इसमें कुछ है नहीं वार्तिक में, बस इतनी मात्र बात कही है उन्होंने, एते वामना वादयो अनन्वादेशे वा वक्तव्याः। इन्होंने ये कहा है कि यदि अन्वादेश ना हो, अन्वादेश नहीं हो, तो ये जो आदेश हमने स्पेशल वाले किए वाम और नौ आदि, ऐसे केस में आप विकल्प से आदेश कर लेना। यानी एक पक्ष में जैसा है वैसा का वैसा ही, और एक पक्ष में आप वाम और नौ आदेश कर लेना। तो हमेशा ये रट लगा के मत बैठ जाना आप कि इसमें तो वाम आदेश हुआ नहीं है, इसमें नौ आदेश हुआ नहीं है, तो उसमें विचार करना पड़ेगा कि कहीं अन्वादेश तो नहीं है। क्योंकि अन्वादेश यदि नहीं है तो अन्वादेश ना होने से ही नित्य होगा, नित्य मतलब जरूर ही होगा, करना ही पड़ेगा आदेश। और यदि अन्वादेश है तो नित्य होगा, और यदि अन्वादेश नहीं है, अन्वादेश तो आप समझते ही हैं, एक ही के लिए जब दो क्रियाएं हो रही हो एक ही व्यक्ति के लिए, प्रथम में कुछ क्रिया बोल दी और द्वितीय में कुछ क्रिया बोल दी एक ही व्यक्ति के लिए, उसी को अन्वादेश कहते हैं। यदि ऐसा अन्वादेश मिल जाए एक ही व्यक्ति के लिए, पहले कोई क्रिया फिर कोई क्रिया एक ही व्यक्ति के लिए, या उन्हीं दो व्यक्तियों के लिए, या उन्हीं तीन व्यक्तियों के लिए, इसका मतलब यही हो गया ना, उन्हीं के लिए, ऐसी अन्वादेश की स्थिति है
तो वाम नव आदि जो आदेश है वो नित्य होंगे ही होंगे, अर्थात वाम होगा ही होगा। वहां पे त्वाम की जगह पे त्वा आएगा ही आएगा, तुभ्यम की जगह पे ते आएगा ही आएगा, तव की जगह पे ते आएगा ही आएगा, युवाम की जगह पे वाम आएगा ही आएगा, युवाभ्याम की जगह पे वाम आएगा ही आएगा, युवयोः के स्थान पर वाम आएगा ही आएगा। कब? जब अनवादेश हो, और अनवादेश को आप पहचान ही लेंगे। यदि यही कहा जाए कि हम दोनों को भगवान रक्षा करे और आगे भी कहे हम दोनों को धन भी दे, हम दोनों की भगवान रक्षा भी करे, हम दोनों को धन भी दे, तो अनवादेश हो गया कि नहीं हो गया? धन भी और रक्षा भी किन के लिए? हम दोनों के लिए ही, या हम सबको ऐसा कोई हो, या तुम सबकी भगवान रक्षा भी करें या तुम सबको धन भी दे। तो अनवादेश आप लोगों को मुझे लगता है उदाहरण देने से क्लियर हो गया होगा। अनवादेश यदि होगा तो नित्य करना ही है, और यदि अनवादेश नहीं हो, अर्थात इस प्रकार नहीं हो, प्रथम वाक्य में या पाद में कुछ और बात है और उसको कुछ और बात किसी और के लिए है, तो ऐसी स्थिति में आप विकल्प से कर सकते हैं, चाहे तो करिए चाहे तो नहीं करिए। ठीक है, इसका थोड़ा सा बारीक सा दिमाग लगा के आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो हो जाएंगे 2-4 सूत्र, अभ्यास करेंगे इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और तो नहीं पढ़ाना था हमने, जल्दी तो नहीं कर दिया मंगलाचरण? पास हो गए हैं। चलो ठीक। प्रणाम। ठीक।